ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो हर बुधवार को एक औरत के साथ इंटीमेट होया करता था। लेकिन जब उसे पता लग जाता है कि वो औरत शादीशुदा है, तब बाद में इसका परिणाम क्या हो जाता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है इंटीमेसी, जो 2001 में रिलीज हुई थी और उसकी IMDb रेटिंग है 6.1/10। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक जे नाम के आदमी को देखते हैं जो इस मूवी का मेन किरदार है, जो अपने घर में सो रहा होता है। लेकिन तभी उसकी डोर बेल रिंग हो जाती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। वो उस लड़की को घर के अंदर बुलाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दरअसल जे एक शादीशुदा आदमी है, इसके 2 बच्चे भी है, लेकिन वो इन दिनों में अपने घर में अकेला रहता था क्योंकि अभी उसकी वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो अकेला रहता था। लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और जे को खुशी मिलती थी जिस लड़की से जो उस हर बुधवार मिलने आती थी। दरअसल जे को उस औरत का नाम भी पता नहीं था, वो बस उसके घर आ जाती थी और इंटीमेट होकर चली जाती थी। जे अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक होटल में बार टेंडिंग का काम करता था। लेकिन एक दिन जब वो काम पर आ जाता है तो वो देखता है कि उसके बॉस ने एक लैन नाम के आदमी को हायर किया है। पहले जे उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके काम को देखकर वो उससे दोस्ती कर लेता है। अभी फिर से बुधवार आ जाता है और वो लड़की फिर से जे के घर आ जाती है और इंटीमेट होकर चली जाती है। फिर हम लोग जे को बार में देखते हैं जहाँ पर जे की दोस्ती लैन से अच्छी हो गई है और लैन को रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए जे उसे अपने एक दोस्त विक्टर के पास लेके चला जाता है, जिससे लैन को रहने के लिए जगह मिलती है। अभी फिर से बुधवार आ जाता है और हम लोग जे को उस लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। और जब वो लड़की अपने घर चली जाती है तब जे उसका पीछा करता है क्योंकि कहीं ना कहीं जे उसे प्यार करने लग गया था। वो उसके पीछे चला जाता है, लेकिन बाजार में भीड़ होने के कारण वो उसका पीछा छोड़ देता है। फिर हम लोग जे को देखते हैं जो कि अपने घर के बैल्कनी में जाकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ से हमें पता लग जाता है कि जे पहले एक म्यूजिशियन था, लेकिन शादी करने के बाद उसने वो छोड़ दिया और होटल में एक बार ट्रेनिंग का काम करने लग गया था। हम लोग ये भी देखते हैं कि जे अपने वाइफ के साथ सोते हुए भी मास्टरबेट करता था क्योंकि उसकी वाइफ उसको अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जे और लड़की फिर से इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होने के बाद जब वो लड़की अपने घर चली जा रही थी तभी जे का दोस्त विक्टर उसे देख लेता है और जे उसे बताता है कि वो उसकी घर की मकान मालकिन थी, वो बस घर को देखने आई थी। फिर विक्टर जे से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर कुछ दिन रह सकता हूँ। तब विक्टर उसे 2 दिन रहने की अनुमति देता है। अभी फिर से अगला बुधवार आ जाता है और हम लोग जे को उस लड़की का पीछा करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। और जब वो लड़की घर से बाहर आ जाती है तब जे उसका पीछा करते हुए एक थिएटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे एक्टर का काम करता हुआ देखता है। तभी जे की मुलाकात एक एंडी नाम के आदमी से होती है जिसके साथ उसका एक बेटा भी था। जहाँ पर एंडी के बातों से जे को पता लग जाता है कि उस लड़की का नाम क्लेरा है और वो एंडी की बीबी है और वो बेटा क्लेरा का है। अभी जे क्लेरा को छोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि उसे महसूस होने लग जाता है कि जो भी वो लोग कर रहे हैं उससे उसकी फैमिली बर्बाद हो सकती है। इसलिए जे लैन से राय मांगता है। तब लैन कहता है कि तुम उसी से बात कर लो कि वो क्या चाहती है, पर जे कहता है कि हम लोग बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ हर बुधवार को आती है और इंटीमेट होकर चली जाती है। अभी फिर से बुधवार आ जाता है और हम लोग विक्टर को जे के घर देखते हैं, जहाँ पर जे विक्टर को अपने घर से जाने के लिए कहता है क्योंकि जे नहीं चाहता था कि विक्टर को क्लेरा के बारे में कुछ भी पता चले। विक्टर चला जाता है और हम लोग जे को क्लेरा का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन उस दिन क्लेरा नहीं आती है और जे उसका इंतजार करते करते शाम हो जाती है। इसलिए जे उसे ढूंढने थिएटर में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से एंडी से हो जाती है और बातों बातों में जे को एंडी से पता लग जाता है कि क्लेरा को थिएटर ड्रामा में काम करना बहुत पसंद है। अगले दिन हम लोग फिर से देखते हैं कि जे क्लेरा का पीछा कर रहा होता है, लेकिन क्लेरा अचानक से कहाँ पर गुम हो जाती है। जे उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। तभी जे के पीछे से एक शॉप में से क्लेरा निकलती है और जे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका पीछा करने लग जाती है। इसका मतलब पहले जे उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अभी क्लेरा उसका पीछा कर रही है। वहीं पर क्लेरा जे को थिएटर में जाता हुआ देखकर समझ जाती है कि जे को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं जे थिएटर में एंडी से मिलता है और उससे इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करता है कि क्लेरा तुम्हें धोखा क्यों दे रही है, लेकिन एंडी उसकी बात नहीं समझ पाता है। अगले दिन जब जे अपने घर से निकलता है तब वहाँ पर उसे क्लेरा मिलती है। वो उसे बताती है कि कल मैं मेरे काम में बिजी थी इसलिए मैं ना आ पाई। फिर जे उसे अपने घर में लेके चला जाता है और वहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। फिर हम लोग क्लेरा को देखते हैं कि वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसे डर लगा होता है कि अगर एंडी को उसके और जे के बारे में पता लग गया तो उसकी फैमिली टूट सकती है।
इसलिए वो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम लोग जे को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखते हैं, लेकिन वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। फिर वो अपने बच्चों और बीवी से मिलने चला जाता है, जहाँ वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जे थिएटर में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से एंडी से हो जाती है। तभी एंडी उसकी मुलाकात अपने वाइफ से करता है, जहाँ पर वो लोग एंडी के सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि वो लोग पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों अकेले मिलते हैं। तब जे उसे पूछता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो, पर क्लैरा उसे कुछ नहीं कहती है, जिससे जे को लगता है कि क्लैरा उसके लिए उसके फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकती। वहीं क्लैरा सोचती है कि अगर अच्छा चल रहा था तो जे उसकी फैमिली के बारे में सोचकर प्रॉब्लम क्यों खड़ा कर रहा है। फिर हम लोग एंडी और क्लैरा को झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि एंडी को क्लैरा और जे के बारे में पता लग चुका था। फिर एंडी जे से मिलने के लिए उसके होटल में चला जाता है और उसे काफी कुछ कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी फैमिली बर्बाद हो रही है। फिर हम लोग जे को देखते हैं, जो रात को सो नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो क्लैरा से हमेशा दूर जाने के बारे में सोचता है। अगले सुबह हम लोग जे को अपने दोस्तों के साथ अपने घर का सामान पैक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर क्लैरा आ जाती है और जे उसे अपने घर के अंदर बुलाता है, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है और क्लैरा उसे कहती है कि हर बुधवार को हो रहा था वो सही था, मुझे उसमें मजा आता था, पर मुझे क्या पता तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे और तुम्हारे लिए मैं मेरी फैमिली को छोड़ नहीं सकती हूँ। जे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर बैठा, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, मैं तुम्हारे और एंडी के रास्ते को खराब नहीं करना चाहता था। फिर दोनों आखिरी बार इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद क्लैरा वापस चली जाती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।